बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश का जो आपका सेकेंड बुक है इट सो हैपेंड। प्यारे बच्चों इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बाबू हाउ द केमल गॉट हिज हम्प, यानी कि ऊंट को कुंवर कैसे मिला। ठीक है ना बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर पढ़ा रखा है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना, वहाँ पर सर्च कीजिएगा प्यारे बच्चों। आपका जो अपना चैनल का नाम है SBM क्लासेस। ठीक है बच्चों, SBM क्लासेस लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज का प्रश्न शुरू होता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के प्रश्न को आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका देखिएगा, बाबू कहता है डिस्कस द फ्लोइंग टॉपिक इन ग्रुप। आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन दिस स्टोरी बी, है ना, फैक्चुअली ट्रू। मतलब फैक्चुअली का मतलब है बाबू तथ्यात्मक, मतलब तथ्य के रूप में। ठीक है ना, हमें बोलते हैं तथ्यात्मक। ठीक है बाबू, कहता है क्या यह कहानी जो है बाबू वो तथ्यात्मक सही है, फैक्चुअली सही है बाबू, आपको बताना है। तो आप लोग उत्तर में लिखोगे बाबू क्या, नो। क्या लिखेगा, नो दी स्टोरी इज नोट फैक्चुअली ट्रू। ठीक है, फैक्चुअली ट्रू, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी वन। अर्थात यह कहानी जो है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह कहानी जो है ये कैसी है, काल्पनिक है। ऊँट को जो कुंवर मिला बाबू, ये कहानी कैसी है, काल्पनिक कहानी है। ठीक है, एक आप लोग के लिए जानकारी है बाबू, अगर आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए जहाँ पर आप लोग को ये जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दी स्टोरी अबाउट। आपके अनुसार इस स्टोरी के बारे में कॉन्साइडर द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में क्या सही है। ठीक है ना, आपको बताना है कि इस स्टोरी के बारे में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कि इस स्टोरी के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं इस पर निम्नलिखित कॉन्साइडर द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित पर, फॉलोइंग पर क्या करना है, कॉन्साइडर अर्थात विचार करना है। क्या करना है, निम्न पर विचार करना कि हाउ द वर्ल्ड बिगेन। ये स्टोरी जो है इसमें बताया गया कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। नहीं जी, ऐसा तो विचार नहीं है। वाई एवरीवन शुड डू दिस, हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, अर्थात हर किसी को अपना काम गंभीरता से क्यों करना चाहिए। तीसरा, हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, जानवर इंसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इस स्टोरी में चर्चा किया गया है। या फिर हाउ द केमल गॉट हिज हम्प, मतलब ऊँट को उसका कुंवर कैसे मिला, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आप लोग देखिएगा तो आपका जो प्यारे बच्चों चैप्टर का भी नाम है वो है हाउ दी केमल गॉट हिज हम्प। इसी के बारे में इस स्टोरी में क्या किया गया, चर्चा किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कहता है व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, अर्थात आपने सप्ताहांत में क्या किया। वेयर यू जनरली एक्टिव और आइडल, क्या आप सामान्यतः एक्टिव मतलब सक्रिय थे या निष्क्रिय, आइडल थे, है ना, निष्क्रिय थे। ठीक है ना, उसके बाद प्लीज चेक योर बैक, कृपया आप लोग क्या करिए, अपने मतलब पीछे चेक कीजिए। ठीक है ना, अपने बैक मतलब पीठ को चेक कीजिए बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन, मतलब क्या प्रश्न पर चर्चा या उत्तर देने से पहले अपने क्या करना है, अपनी पीठ की जांच करना है। ठीक है ना, तो आइए बच्चों किस प्रकार हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे इसको हम लोग समझते हैं बाबू। लिखिएगा ऑन वीकेंड, सप्ताहांत पर। ठीक है बच्चों, सप्ताहांत में। ठीक है, आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्सड, अर्थात मैं देर से उठा और क्या किया, रिलैक्सड अर्थात आराम किया। लेट इवनिंग, है ना, लेट इवनिंग मतलब देर शाम। आई वॉच्ड माई फेवरेट टीवी, मैंने अपने पसंदीदा टीवी सीरियल, है ना, फेवरेट टीवी सीरियल, अर्थात मैंने देर शाम तक मैंने अपने पसंदीदा टीवी सीरियल को क्या किया, वॉच्ड किया, देखा। आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैंने क्या किया, क्रिकेट को खेला। आई हैव चेकड माई बैक एंड देयर इज नो हम्प, मैंने अपनी पीठ की जांच की और वहाँ पर कोई कुंवर नहीं है।
ठीक है बच्चों, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर भी सारे बच्चे समझ चुके होंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग अभी बताइए, आपका जो इंग्लिश का प्यारे बच्चों जो मेन बुक चलता है होनी ड्यू है ना, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया। आपका ये सप्लीमेंट्री वाला भी चल रहा है, साइंस का भी, साइंस का जो आपका वीक है बाबू, इसका भी मैं करा दिया हूँ, ठीक है ना। और आपका मैथ तो चल ही रहा है। तो आप लोग को अगर कोई विषय में परेशानी या दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए बाबू, कौन सा आप लोग को भी क्वेश्चन आंसर चाहिए। स्कूल में जो भी आपको होमवर्क मिलता है सारा होमवर्क कंप्लीट हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा विषय में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस विषय का क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कहता है देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today, where do you belong। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका कहता है देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरी ऑफ वर्कर, सामान्य या मोटे तौर पर काम करने वाले जो होते हैं उसको 2 श्रेणी में रखा गया या 2 श्रेणी उनकी होती है। दोज वे हु प्रेफर टू डू टूडे वाट दे कैन डू टुमोरो, मतलब पहला श्रेणी में क्या होता है, कहा जा रहा है कि एक वो होते हैं जो आज मतलब जो आज काम को क्या करेंगे, काम करना पसंद करेंगे, और जो वे कल कर सकते हैं, मतलब वैसा काम को आज ही कर लेंगे जो मत। जैसे देखिए मेरा कल है ना कि मैं आपको कल विज्ञान पढ़ाऊंगा, तो मैं कल विज्ञान नहीं पढ़ाकर आज ही विज्ञान पढ़ा दूंगा, एक इस कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या होता है कि आज का काम क्या करेंगे, आज का काम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे। 2 कैटेगरी के लोगों को रखा गया। देखिए मोटे तौर पर काम करने वाले लोगों को 2 कैटेगरी में रखा गया। एक वे लोग होते हैं जो आज का काम क्या करेंगे, कल करेंगे। एक वे लोग होते हैं जो कल का काम को क्या करेंगे, आज करेंगे। समझे कि नहीं? ये कैसा है पहले बाबू, पहले आज के काम को क्या करेंगे जी, कल करेंगे। दूसरा कल के काम को आज करेंगे। इस 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। तो कहता है बाबू कि अच्छा वेयर डू यू बिलोंग, आप उनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको बताना है आप कौन से हैं। आप आज के काम को कल करते हैं या कल के काम को आज ही कर लेते हैं, आप इन दोनों में कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। ऐसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आई पर्सनली, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ पर्सनली, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से, कि बिलीव इन डूइंग माई वर्क क्या पर प्रॉम्प्टी एंड वेल इन टाइम, मैं अपनी काम को समय पर है ना पूरा करने में ही विश्वास रखता हूँ और समय पर पूरा करता भी हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जैसे हमको मान लीजिए कि देखिएगा आप लोग मेरे बैच में यदि आप लोग जुड़े हुए होंगे बैच में, ठीक है ना, बैच में जुड़े हुए होंगे, क्लास 8 वाला बैच जो मेरा चलता है बाबू 499 रुपया में 1 साल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अभी मैथ का सिलेबस, क्लास 8 वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, मैथ का सिलेबस 7 चैप्टर तक प्यारे बच्चों पढ़ा दिया गया है। जबकि आपका अकॉर्डिंग टू योर बिहार बोर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड के अनुसार, मतलब बिहार बोर्ड के अनुसार बोलिए तो प्यारे बच्चों आपका कह रहा है कि यहाँ जुलाई महीना तक 5 चैप्टर तक ही पढ़ाना है। जबकि जुलाई अभी पूरा बीता भी नहीं है बाबू, जुलाई में भी बहुत दिन बाकी है। तो बाबू देखिए आपका 7 चैप्टर तक ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बात कर ले बाबू विज्ञान की, तो विज्ञान में भी आपका 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए हैं। बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपका प्रॉपर क्लास चल रहा है। हिंदी की इंग्लिश में भी शायद 5 चैप्टर हो चुका है। हिंदी की अगर हम बात कर लेंगे बच्चों तो हिंदी में आपका 6 से 7 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया। दुर्वा जो बुक चलता है इसका भी 7 चैप्टर कंप्लीट। एसएसटी भी आपका चल ही रहा है। तो मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, जो विषय मेरा प्रॉपर जब मैं पढ़ाता हूँ ये विषय तो ज़्यादातर मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप भी वैसे बच्चे हैं जो क्लास 8 में पढ़ना चाहते हैं 499 में 1 साल के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आप लोग को मेरा ऐप का लिंक है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से मेरा कोर्स लीजिए और आप लोग अपनी अच्छी तरीका से पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जो भी होमवर्क कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप लोग बताइएगा, या फिर अगर आप लोग इस चैप्टर का अंदर वाला क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद पूरी क्लास को अंत तक देखने के लिए।